बच गए। अपने जवान इकट्ठा करो। सारे कुत्ते तो बिल्कुल ठीक है। फिर इतना सारा खून क्यों है? इस तरफ कैप्टन, ये जख्मी है, खून भी बहुत बह चुका है। कंधे में चोट है और इसका पैर भी टूट गया है। भालू का हमला तो नहीं है? भालू का हमला तो नहीं लग रहा। लार्सन, इसके बूट उतारो। चलो। इसका पैर तो नकली है। इसे शिप पर ले चलो, जल्दी शिप की तरफ। ऊपर खींचो। लार्सन, वो इधर आ रहा है। ये लो, बंदूक वाले आगे। तैयार हो जा जवानों। निशाना लगाओ। फायर! ऊपर जाओ, तुम उस तरफ। मेरे पिताजी ने मुझे ये नाम दिया था। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, इसका मतलब है एक विजेता जिसने सब जीता हो। हाँ, उन्हीं से सब शुरू हुआ। मेरे पिताजी और मेरी माता जी। Dépêche-toi de descendre. Ton père arrive. Maman. Maman. Je suis ici, maman. Je suis ici. मेरे पिताजी शाही परिवार से थे और एक बहुत बड़े सर्जन भी। उन्होंने मेरी माँ से शादी सिर्फ इसीलिए की क्योंकि वो एक अच्छे घराने से थी और साथ में ढेर सारा दहेज लाने वाली थी। इस दहेज की वजह से ही मेरे पिताजी अपना रुतबा। बैरन फ्रैंकेनस्टाइन मेरा नाम है, हाइंड्रिक हार्लैंडर, और मैं अपने साथ तुम्हारे भाई विलियम की एक सिफारिशी चिट्ठी लेकर आया हूँ। मेरे भाई की? मुझे बस तुमसे मुलाकात का एक मौका चाहिए। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आ जाओ। चलिए आइए। तो विलियम मुझसे मिलने आ रहा है, यही बात है ना? बिल्कुल, बस कुछ ही दिनों में। वो तुम्हें अपनी मंगेतर से मिलवाना चाहता है। जो इत्तेफाक से भागना चाहोगे या काम पूरा होने के पहले खुद के हाथ जलाने का इरादा है? बिल्कुल। देखो, बुरा मत मानना, मगर मेरा दिन काफी लंबा रहा है और मुझमें हिम्मत नहीं बची कि मैं एक अजनबी के साथ बैठकर गप्पे मारूं। तो अगर तुम्हारा हो गया हो तो। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एडिनबरा में रुकने का इंतजाम मैंने कर दिया है और 3 दिन बाद हमारी मुलाकात विलियम और एलिजाबेथ से होगी। उसी शाम मैं तुम्हारी किस्मत का रुख बदल दूंगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही खास चीज दिखाने वाला हूँ। पीछ दिखाओ।
दूसरी तरफ घुमाओ उसे, घुमाओ। तुमने फिर एक बाइट लिया। और कितने पीचेस खाओगी? जानती हो ना, ये एक मोमेंटो है मोरी। ये पीच, ये निशानी है जिंदगी और जवानी की, और तुम इसे खा रही हो। मुझे भूख लगी थी किकी मत बुलाओ। बैरन विक्टर फ्रैंकनस्टाइन आ गए हैं सर। जा सकती हो। माफी चाहूंगा। स्वागत है। सर मैं सोचूंगा इस बारे में। सोच ना, क्योंकि वो तुम हो नहीं। विक्टर, विलियम, विक्टर, क्या बात है भाई। अरे तुम तो बड़े हो गए। वो तो होना ही था भाई। अब उससे मिलिए जिससे मैं शादी कर चाहता था, है ना हॉलैंडर? इसकी विदाई तो सच में कमाल की थी। भड़काया क्यों? चुपचाप बस अपना काम करते रहते, हंगामा करने की जरूरत क्या थी? उसमें क्या मजा है? तो ज्यादा ही संभल कर चल रहे विलियम। तुम बिल्कुल पिताजी वाली बातें कर रहे। वो बड़े ही चालाक आदमी थे हमारे पिताजी। चालाक, होशियार, समझदार। जबकि मैं ये सोचता हूँ कि तमीजदार होने में क्या बड़ी बात है। विक्टर ने हमेशा ही सबका ध्यान खींचा है। बचपन में भी मैं इसके आगे हमेशा खामोश हो जाया करता था। ना जाने कितनी बार किया होगा मैंने ये। क्यों? सही कहा ना विक्टर? अगर आप मरे को जिंदा कर सकते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक चमत्कार के तौर पर, वो भी विज्ञान की मदद से, तो चुप क्यों रहा जाए? हंसी आ रही है? मजाक लग रही है? आ तो रही है, बिल्कुल। क्या मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? आपकी बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई। तो क्या मेरा सुझाव बेकार है? सुझाव बेकार होता है ये मैं नहीं मानती। जरा रोशनी डालिए प्लीज। जैसे जंग, मिसाल के तौर पर। विलियम, स्टडी में सिगार और ब्रांडी पिए। वैसे भी तुमने तो इस मुद्दे पर इसे बोलते हुए सुना ही होगा। तो हम अभी आते हैं। वादे के मुताबिक विलियम ने लैब बनाने से चलाने तक की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। क्या आप उसे ठीक कर देंगे? हाँ बिल्कुल। जाओ मदद करो। उसने मेरी हर हिदायत का बड़े अच्छे से ध्यान रखा। ये आप देख लीजिए। और डॉक्टर के हाथों हुई थी, यानी मेरे पिताजी। एक सपने ने मेरे मन में रूप लेना शुरू किया, ये वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम जो न टल सका और न अनदेखा हो सका। जैसा कि तुम देख सकते हो। और फिर वो एक सच्चाई बन गया। पिताजी, आपने माँ को मरने दिया ना? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, तो नाकाम हो गए। मौत को आज तक कोई नहीं हरा सका। ऐसा है तो मौत को मैं हराऊंगा। आप जो भी जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, सब सीखूंगा। आज के लिए शायद काफी बातें हो गई। उस रात मेरा फिर से जन्म हुआ था। मुझे कुछ दिखाई दिया। पहली बार मेरी आंखों के सामने मुझे एक अंधकार का फरिश्ता दिखा। और उसने मुझसे एक वादा किया, जिंदगी और मौत दोनों पर सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। मैं बिल्कुल अपने पिता जैसा महान सर्जन बनूंगा, बल्कि मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा, उनसे भी बड़ा, उनसे भी महान। मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, इतना साफ कि जितना मैंने ना कभी होश में देखा था ना अपने सपनों में। मगर कैसे?
मेरी बर्बादी एक झटके में आई। माँ के बागानों में हुई 2 बगावतों और उनमें लगी आग ने हमारा दिमाग खुला है पर काम कर रहा है। रीढ़ की हड्डी और नसें भी सही सलामत हैं। ध्यान से देखेंगे तो टांकों के निशान दिखेंगे। मेरे टांकों में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। इसका यह हाथ असल में एक अलग इंसान का है जो एक बढ़ई था। इसके मसल्स, लिगामेंट्स, नसें सब जोड़ दी गई हैं। तो इसके शरीर में करंट से जो झटके लग रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। हालांकि इसके अंदर से जो ऊर्जा बह रही है वो एक बिल्कुल ही अलग सोच, पूर्व की एक सोच जिसे ची कहते हैं। ये तरीका शरीर के अंदर और बाहर बहने वाली ऊर्जाओं को समझता है। मैंने इसमें 6 शांत रहिए, सब बैठ जाएं। इस वक्त आप अदालत में हैं डॉक्टर, कोई तमाशा नहीं चल रहा है यहाँ। आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं विक्टर। ये बिजली की जादूगरी यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। जादूगरी, जादूगरी, ये जादूगरी है। इसे जादूगरी नहीं, इसे फैसला कहते हैं। ये तालमेल है एक मरे हुए आदमी की आंख और दूसरे आदमी के हाथ के बीच। ये शुरुआत है नए इरादों की, ये शुरुआत है एक अलग तालमेल की। वो दिमाग दिखाएगा जो मर चुका है। जंग कम हो रही है और उनके साथ जिंदगी ने एक करवट ली। शायद ये तो मैं मिस कर रही थी। मैं तुम्हें आगाह कर दूं एलिजाबेथ, यहाँ चीर फाड़ चल रही है। सब बहुत अच्छा है। तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे तो शहादत की पेंटिंग्स याद आ गई। कोई दर्द नहीं रहा। ये एक जैसी बनावटें ऊपर वाले की कारीगरी दिखाती है। एलिजाबेथ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे हर एक चीज बेहतरीन चाहिए और तुम्हें भी। कुछ तो खास है हमारे बीच, तुम्हें नहीं लगता? मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। ये बिल्कुल कोई भी नहीं। नहीं, ऊपर वाली और नीचे वाली लाशों को हाथ मत लगाना जब तक मैं निशान न लगाऊं। बर्फ या सड़न से उनके टिश्यू खराब हो गए होंगे। बीच वाली लाशें देखो। जब विकल्प बहुत ज्यादा हो तो किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं लंबे कद वाली लाशें ढूंढ रहा हूँ। साइज से मेरा काम आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। और वो तो होगा ही बैरन, सब परफेक्ट है। ऐसा सर ढूंढो जो साफ सुथरा हो। इसे उठा के बग्घी में डालो। उसे बाहर रख दो। जाओ बाकी ले आओ।